हॅलो फ्रेंड्स. सो मी जनपदात अँड महाजनपदात इंट्रोडक्शन. सो जनपदात और महाजनपदात. जनपदात मीन्स छोटे छोटे गाव और महाजनपदात मीन्स बिग टेरिटरी. सो फर्स्टली इंट्रोडक्शन. इन जनपदात इज बिल्डिंग इन 6th century. सो आफ्टर इंडस सिविलाइजेशन, इंडस सिविलाइजेशन के बाद क्या हुआ, छोटे छोटे ग्रुप में हम जुड़ने लगे और उससे जनपद तैयार हुआ, जैसे कि गांव वगैरह, शहर वगैरह. सो जनपदास मीन्स छोटे छोटे गांव और लेटर सम जनपदास बिकम अ लार्जर एंड मोर पावरफुल. सम आफ्टर मतलब कुछ दिनों बाद जनपद से महाजनपद हो गए, मतलब बड़े बड़े गांव हो गए. सो महाजनपद थे 16 इन 6th century इन इंडिया. सो मेजर महाजनपद लाइक मेजर डिस्ट्रिक्ट्स वगैरह, मेजर स्टेट्स वगैरह. सो इज द 16 मेजर महाजनपद. एंड सेकेंड वन इज द महा मीनिंग ऑफ जनपद. So Janpada, Jana means people of tribal community. So people of tribal community means peoples, and Pada means foot or place. Pada म्हणजे means foot or place. So Janpadas जैसे कि means of the territory with a group of people settled. So initially people lived in tribal groups. Over time they started sitting permanently. Janpadas means small small गाँव जो build हुए धीरे धीरे से. सो इन इंडिया में जनपदास हुए बट जनपदास से बड़े बड़े गांव होते होते महाजनपदास हो गए, जिससे महाजनपदास थे 16 इन 6th century. 16 महाजनपदास से. वैसे फर्स्ट इज काशी, कोसाला, अंग, मगध, वाजी, मल्ला, सेडी, वत्स, कुरु, पांचाल, मत्स्य, सुरसेना, असाका, अवंती, गंधारा और कंपोज. लोग कहते हैं जैसे कि महाभारत भी इसी टाइम की थी, ऐसे कहते हैं लोग भी. सो डेवलपमेंट फ्रॉम जना टू जनपदा. सो जना म्हणजे जना मीन्स छोटे छोटे गांव वगैरह, और जना से परमानेंट सेटल हो गए, एक छोटा गांव बना. फिर उसका एग्रीकल्चर डेवलपमेंट वगैरह हुआ, फिर विलेज फॉर्मेशन वगैरह हुआ, विलेजेस वगैरह हुए. फिर जना का फिर जनपद बना, विलेज वगैरह फॉर्मेशन हो, एग्रीकल्चर फॉर्मेशन हो, ट्रेडिंग वगैरह हो. एज पीपल सेटल्ड परमानेंटली सेटल्ड वगैरह हो गए उधर. पॉलिटिकल ग्रोथ और इकोनॉमिक ग्रोथ. फिर से जनपदास तो महाजनपदास हुए. सो हट्टार जनपदास स्मॉल ट्रिबल मतलब छोटे छोटे गाँव, और महाजनपदास लार्जर साइज में भी बड़े, पावर, गवर्नमेंट, इकोनॉमी, इम्पोर्टेंस इज द बिग ऑफ इन द महाजनपदास. सो एंड इम्पोर्टेंस इन महाजनपदास 16 महाजनपदास हुए, जैसे कि मगध, कुशल, वत्स, अवंती. आई विल गिव यू. एंड इम्पॉर्टेंट दे लेड द फाउंडेशन फॉर लार्ज किंगडम्स एंड एम्पायर. मतलब उससे बड़े बड़े एम्पायर हुए. आगे मैं बताऊंगा कौन से एम्पायर वगैरह हुए. सो हटार महाजनपदात. महा मीन्स ग्रेट और लार्ज, और जनपद मीन्स टेरिटरी और स्टेट. सो देयर फॉर महाजनपदात मीन्स अ लार्ज एंड पावरफुल टेरिटरी किंगडम और स्टेट्स. सो 6th century इन BC. तो इन महाजनपदास में क्या हुआ कि एग्रीकल्चर डेवलपमेंट होने लगा. लोग ज़्यादा परमानेंटली सेटल होने लगे, तो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट अच्छे से होने लगा. फिर ग्रोथ और ट्रेड अच्छे से होने लगा, और बिकॉज ऑफ बंच ऑफ पीपल्स सेम जगह रहने लगे परमानेंटली. डेवलपमेंट ऑफ सिटीज़, डेवलपमेंट अच्छे से होने लगा. जैसे ज़्यादा लोग रहेंगे उधर डेवलपमेंट ज़्यादा होगा. अवेलेबिलिटी ऑफ आयरन मीन्स लोखंड वगैरह ज़्यादा अच्छे से चलने लगा, बिल्ड होने लगा. फिर उसका पोर्ट्स वगैरह बनने लगे. अवेलेबिलिटी, स्ट्रॉन्ग आर्मीज मतलब सैनिक वगैरह बनने लगे. आर्मीज, एम्पायर्स खड़े होने लगे. स्ट्रॉन्ग रूलर्स एंड एडमिनिस्ट्रेशंस, किंग वगैरह बनने लगे, एम्पायर्स वगैरह बनने लगे. इट्स महाजनपदास. इंडिया में 6th century में टोटल 16 महाजनपदास थे अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट लिटरेचर एंड अगुणतरय निकाय. देयर आर 16 महाजनपदास. तो 16 महाजनपद देखते हैं कौन से थे. अंग, मगध, काशी, कोसला, वाजी, माला, चेन्नी, वत्स, कुरु, पांचाल, मत्स्य,
सूरसेना, असाका, अवंती, गांधारा, कंबोज। सो देखते हैं किधर किधर है ये सारे महाजनपद। ये देखो कुरु, इंद्रपत्ति इधर है, पांचाल इधर है, कौशल्य इधर है, मल्ल इधर है, वज्जी इधर है, अंग इधर है, मगध, काशी, वत्स, चन्नी, अवंती इधर है, फिर गांधार वगैरह इधर है, कंबोज भी इधर ही है। कैपिटल्स इंपॉर्टेंट, उसके भी कैपिटल्स थे। अब मगध का राजगीर था, अंग का चंपा था, काशी का वाराणसी था, कौशल का श्रवस्ती था, वाजी का वैशल्य था, वत्स का कौशंबी था, अवंती का उज्जैनी था, गांधारा का तक्षशिला, आपने नाम सुना होगा, तक्षशिला लाइब्रेरी थी। सूरसेना, सूरसेना का मथुरा था। पांचाल, पांचाल भी आपने महाभारत में नाम सुना ही होगा। आश्चर्यता और कंपिलिया, ये थे कैपिटल, इम्पोर्टेंट कैपिटल ऑफ महाजनपद। सो देखते हैं महाजनपद किधर किधर थे। ये था कंबोज इधर पाकिस्तान के साइड, और गांधार भी अभी पाकिस्तान की साइड ही है। एंड कुरु था हिमालय के पास वगैरह, पंचाल, कौशल्य, मल्ला, वेरिजी था अभी बॉर्डर के उधर, बांग्लादेश और इंडिया के बॉर्डर पे, नेपाल वगैरह उधर। अंग था थोड़ा बांग्लादेश के बॉर्डर पे। काशी, मगध, वत्स, चैत्य, अवंती, मत्स्य, और असाका था साउथर्न ईस्टर्न इंडिया में। सो ये याद रख लो, मतलब क्वेश्चन वगैरह पूछते हैं एग्जाम्स में वगैरह, कंबोज, गांधार वगैरह अभी कौन से कंट्री में वगैरह। सो टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम। सो महाजनपद में पॉलिटिकल सिस्टम थी कि जैसे कि मोनार्की थी। मोनार्की मीन्स किंग वगैरह किंग रूल करते हैं। एग्जाम्पल मगध, कौशल, अवंती, वत्सा। किंग रूल करने के वजह से इसे मोनार्की कहते हैं मगध, और इधर इस जनपद में किंग वगैरह रूल करते थे। रिपब्लिक ऑफ गंगा और संगा, पहले 16 महाजनपद थे, उसमें से भी 2 फिर से क्रिएट हुए महाजनपद अंदर के अंदर ही। जैसे कि वर्जी और मल्ला, ये एक ही थे, गंगा, गाना और संगा फिर से अलग अलग हुए, फिर वज्जी और मल्ला महाजनपद से। ओके, इम्पोर्टेंस ऑफ महाजनपद इन मगध। ओके, इतने सारे महाजनपद थे, पर मगध ही बड़ा एम्पायर हुआ। आफ्टर बाकी सब धीरे धीरे से कम एम्पायर, मतलब टेरिटरी ख़त्म हो गई, मगध ही ज़्यादा बढ़ गया और अच्छे से रूल भी करने लगा मगध बिकम द मोस्ट पावरफुल महाजनपद। इनिशियली इस कैपिटल ऑफ राजगीर कैपिटल था, अभी बिहार में है राजगीर। और पाटलिपुत्र भी बिहार में, इम्पोर्टेंट कैपिटल ऑफ मगध। पाटलिपुत्र ज़्यादा रहा है राजगीर से। सो पाटलिपुत्र इज कैपिटल ऑफ मगध इवेंचुअली बिकम द सेंटर ऑफ मेजर इंडियन एम्पायर्स, मतलब सेंटर था मेजर इन द इंडियन एम्पायर्स का। मगध बहुत आगे तक रहा, मगध एम्पायर तक, हर्षवर्धन तक रहा मगध। सो ये था इधर का मगध का, आज के बिहार वगैरह उधर का मगध है। सो रीजन्स फॉर द राइज ऑफ मगध, महाजनपद में अकेला ही क्यों राइज हुआ मगध एम्पायर ही क्यों राइज हुआ? एक तो फर्टाइल लैंड थी, बिकॉज ऑफ गंगा वहाँ से बहती है। मगध वॉज लोकेटेड इन द फर्टाइल गैंडेटिक प्लेन्स, मतलब गंगा उधर से बहती है, इसलिए फर्टाइल लैंड वगैरह थी। दिस हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर तब एग्रीकल्चर ही ज़्यादा था, बिकॉज ऑफ गंगा एंड गंगा फर्टाइल लैंड। सो एग्रीकल्चर इंक्रीज्ड। अवेलेबिलिटी ऑफ आयरन, मतलब लोखंड भी उधर ज़्यादा मिलता था, इसीलिए आयरन भी ज़्यादा मिलने लगा, और वेपन्स भी स्ट्रेंथन हो गए उनके। इट्स टू अवेलेबिलिटी ऑफ फर्टिलिटी। अवेलेबिलिटी ऑफ एलिफेंट्स, उनके पास, मगध के पास एलिफेंट्स भी थे। सो एलिफेंट्स वेयर अवेलेबल इन नियर बाय फॉरेस्ट से वगैरह एलिफेंट्स वगैरह थे उधर। देयर वेयर इम्पोर्टेंट इन एंशिएंट रिवर्स एंड ट्रांसपोर्टेशन। एक तो रिवर्स का ज़्यादा था, स्ट्रॉन्ग रूलर्स, एक तो रिवर्स एंड ट्रांसपोर्टेशन ज़्यादा था। इम्पोर्टेंट रिवर्स प्रोवाइडेड ट्रांसपोर्टेशन एंड हेल्प ट्रेड, मतलब वो पाटलिपुत्र था ना, पाटलिपुत्र चारों तरफ से नदी से और पहाड़ से झका हुआ था। एंड स्ट्रॉन्ग रूलर्स भी हुए, जैसे पावरफुल रूलर्स, मगध एडमिनिस्ट्रेशन, डिप्लोमेसी एंड मिलिट्री एक्सपेंशन।
स्ट्रॉन्ग लीडर्स भी हुए मगध एम्पायर में। सो ये है मगध एम्पायर। इधर से तक्षशिला वगैरह इधर तक गया था, उज्जैन, बंगाल, दक्षिण पथ, इधर तक ये पूरा मगध था। सो ऑल ओवर जनपदास वर्सेस महाजनपदास कर लेते हैं। तो जनपदास स्मॉलर टेरिटरी रीजन्स और महाजनपदास लार्जर एंड पावरफुल स्टेट्स। एंड जनपदास डेवलप्ड फ्रॉम ट्राइबल सेटलमेंट्स, महाजनपदास डेवलप्ड फ्रॉम पावरफुल जनपदास। Political organization in developing in जनपदास, smaller territory, early stage of state formation. आणि महाजनपदामध्ये स्ट्रॉंग पॉलिटिकल अँड मिलिटरी सिस्टम होते और लार्जर टेरिटरीज भी थी, एडवांस स्टेजेस ऑफ स्टेट फॉर्मेशन भी था। सो इम्पॉर्टेंट सोर्स यहाँ से इंफॉर्मेशन वगैरह ली, बुद्ध सोर्स, अगुंत्रा निकाया इनमेंशन, 16 महाजनपदाचं जरी मेंशन वगैरे किए थे, जॉन सोर्स, भगवती सूत्र, ये सगळे प्रोवाइड्स पॉलिटिकल कंडीशंस। सो अगले वीडियो में देखेंगे मगध के कौन से एम्पायर्स ने रूल किया, जैसे कि मौर्य, आर्यन, बहुत सारे, गुप्ता वगैरह बहुत सारे। तो देखेंगे मगध में कौन से एम्पायर बिल्ड हुए, कैसे कैसे उनका ख़त्म हुआ टेरिटरी, फिर ख़त्म हुआ। पहले तो बिम्बिसार फर्स्ट रूलर था मगध एम्पायर का, फिर अजातशत्रु, बहुत सारे हुए, देखेंगे बाद।